नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास प्रस्तुति में जहां हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 की, जो भारत की प्राचीन संस्कृति, आस्था और परंपराओं का सबसे बड़ा पर्व है। महाकुंभ मेला ये कोई साधारण मेला नहीं है दोस्तों, ये तो मानो आस्था का सागर है, जहां लाखों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक एक साथ गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर डुबकी लगाने आते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे महाकुंभ के हर पहलू के बारे में, इसके इतिहास से लेकर इसके महत्व तक। दोस्तों, महाकुंभ का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि हमारा धर्म और संस्कृति। यह पर्व भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक अद्वितीय प्रतीक है, जो सदियों से हमारी धार्मिक और सामाजिक धरोहर को संजोए हुए है। पुराणों और वेदों में वर्णित कथाओं के अनुसार महाकुंभ की उत्पत्ति अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन से जुड़ी है। यह कथा हमें सिखाती है कि संघर्ष और समर्पण से ही अमृत की प्राप्ति होती है, और इन्हीं 4 स्थानों पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये चारों स्थान अपने आप में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये महापर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखता है। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता है, जो हमारी विविधता में एकता को दर्शाता है। ये एक ऐसा अवसर होता है जब देश के कोने कोने से लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ आते हैं। यह मेलजोल और भाईचारे का प्रतीक है, जो हमारे समाज को और भी मजबूत बनाता है। साधु संत, नागा बाबा, अखाड़े, ये सब महाकुंभ की एक अलग ही पहचान है। इनकी उपस्थिति महाकुंभ को और भी पावन और विशिष्ट बनाती है। ये साधु संत सालों तक तपस्या करते हैं और महाकुंभ के पावन अवसर पर ही दुनिया के सामने आते हैं। उनकी तपस्या और साधना हमें जीवन के गहरे अर्थों की ओर ले जाती है। महाकुंभ के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो इसे और भी रोचक बनाती हैं। इन घटनाओं ने महाकुंभ को एक अद्वितीय पहचान दी है। मुगल शासक अकबर ने भी महाकुंभ के महत्व को समझा था और इस मेले में शामिल होने आया था। यह दर्शाता है कि महाकुंभ का महत्व समय और शासन की सीमाओं से परे है। आज जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, तब भी महाकुंभ अपना वही महत्व बनाए हुए है। यह पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है और हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। यह भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का एक जीता जागता उदाहरण है। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं कितनी समृद्ध और जीवंत हैं। जी हां दोस्तों, 2025 का महाकुंभ पवित्र नगरी प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन हर बार की तरह इस बार भी अद्वितीय और भव्य होगा। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्थापित प्रयागराज हमेशा से ही धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन महाकुंभ के दौरान यह संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर शुरू होने वाला यह महापर्व लगभग 2 महीने तक चलेगा और इस दौरान यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस महाकुंभ में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रयागराज में होने वाला यह महाकुंभ कई मायनों में खास होने वाला है। यह महाकुंभ कोरोना महामारी के बाद होने वाला पहला महाकुंभ होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। महामारी के बाद लोगों में धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों के प्रति उत्साह और भी बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार इस महाकुंभ को अब तक का सबसे भव्य और सुव्यवस्थित महाकुंभ बनाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए सरकार द्वारा कई स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें ठहरने, खाने पीने, स्वास्थ्य सेवाओं आदि सभी कुछ शामिल है। इसके अलावा यातायात और परिवहन के भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए 2025 में प्रयागराज में होने वाले इस भव्य और अविस्मरणीय महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए। यह एक ऐसा अवसर है जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहेंगे।
दोस्तों, महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि महाकुंभ के पावन अवसर पर जब बृहस्पति और सूर्य कुंभ राशि में होते हैं, तब गंगा नदी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह भी माना जाता है कि इस दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी विश्वास के साथ लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आते हैं। महाकुंभ में स्नान करना कोई साधारण स्नान नहीं होता। इसके लिए भी कुछ विशेष नियम और परंपराएं हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। स्नान करते समय मंत्रों का जाप करना भी शुभ माना जाता है। स्नान के बाद श्रद्धालु गीले वस्त्रों में ही पूजा अर्चना करते हैं। महाकुंभ में स्नान करने के लिए विभिन्न अखाड़ों और संगठनों द्वारा विशेष व्यवस्था की जाती है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी स्नान घाट बनाए जाते हैं। 2025 में होने वाले महाकुंभ में भी लाखों श्रद्धालुओं के पवित्र नदियों में डुबकी लगाने की उम्मीद है। यह एक ऐसा अवसर होगा जहां आप भी अपने आप को ईश्वर के और करीब पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाकुंभ करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र होता है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। उत्तर प्रदेश सरकार इस महाकुंभ को अब तक का सबसे सुव्यवस्थित और श्रद्धालु हितैषी महाकुंभ बनाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए सरकार द्वारा कई स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में अस्थायी रूप से टेंट कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। साथ ही होटल और गेस्ट हाउस भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। खाने पीने की भी कोई कमी नहीं होगी। सरकार द्वारा सुविधाजनक स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल और चिकित्सा शिविर स्थापित किए जाएंगे। पूरे महाकुंभ क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की जाएगी। कुल मिलाकर 2025 का महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होने वाला है। दोस्तों, महाकुंभ सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। यह आयोजन हर 12 साल में होता है और इसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। महाकुंभ का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा है। यही कारण है कि अब विदेशों से भी बड़ी की संख्या में पर्यटक और मीडिया कर्मी महाकुंभ को देखने और समझने के लिए भारत आते हैं। वे यहाँ आकर न केवल इस अद्वितीय आयोजन का हिस्सा बनते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी नजदीक से जानने का मौका पाते हैं। महाकुंभ में दिखाई देने वाली धार्मिक एकता, विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग एक साथ आकर इस आयोजन में भाग लेते हैं। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक है। साधु संतों का सादगी भरा जीवन, विभिन्न अखाड़ों की परंपराएं और उनकी अनुशासन प्रियता भी लोगों को बहुत आकर्षित करती है। यह सब कुछ महाकुंभ को और भी विशेष बनाता है। गंगा में स्नान करते लाखों श्रद्धालुओं का दृश्य, यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह दृश्य न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह भारतीय संस्कृति की गहराई को भी दर्शाता है। यह सब कुछ विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वे यहाँ आकर इस अद्वितीय अनुभव का हिस्सा बनते हैं और इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। उनके लिए यह एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव होता है। महाकुंभ में भाग लेकर वे भारतीय संस्कृति और परंपराओं को गहराई से समझ पाते हैं। वे यहाँ आकर भारतीय संस्कृति को नजदीक से देखते हैं। वे यहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनकी जीवन शैली को समझते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। कई विदेशी पर्यटक तो महाकुंभ से इतने प्रभावित होते हैं कि वे यहाँ आकर रहने भी लगते हैं और भारतीय संस्कृति को अपना लेते हैं। वे यहाँ की परंपराओं और रीति रिवाजों को अपनाते हैं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। वे यहाँ की भाषा, भोजन और पहनावे को भी अपनाते हैं। यह उनके लिए एक नया और रोमांचक अनुभव होता है। महाकुंभ अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन न रहकर एक वैश्विक मंच बन गया है, जहां दुनिया भर के लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी अपनी संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता है। यह भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा।
अपनी सॉफ्ट पावर को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का और वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को और मजबूत करने का। महाकुंभ के माध्यम से भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकता है। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। महाकुंभ के माध्यम से भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकता है और वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को और मजबूत करने का। महाकुंभ के माध्यम से भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी महाकुंभ 2025 की एक झलक, जो कि अपने आप में एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव होने वाला है। अगर आप भी इस महापर्व का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी तैयारियां शुरू कर दें। याद रखें, महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, ये तो आस्था का सागर है, भक्ति का महासागर है, जहां डुबकी लगाने से जीवन बदल जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।